Hi students, good morning. Today we read fossil fuel and coal. आज हम फॉसिल फ्यूल में सबसे पहले कोल पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि फॉसिल फ्यूल किसको बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल क्या होता है। तो आज मंडे को हम पढ़ रहे हैं फॉसिल फ्यूल, और फॉसिल फ्यूल में सबसे पहले हम कोल की बात करेंगे और कोल से कौन कौन से प्रोडक्ट या सब्सटेंस ऑब्टेन होते हैं वो हम देखेंगे, और उसके बाद में हम पेट्रोलियम की बातें करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम फॉसिल फ्यूल क्या होता है। फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल में देखते हैं सबसे पहले कौन कौन से फ्यूल्स आते हैं। तो उसमें कोल आता है जिसको हम कोयला बोलते हैं, कोल, पेट्रोलियम आता है एंड नेचुरल गैस। तो फॉसिल फ्यूल में कौन कौन से फ्यूल आते हैं? कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। और फॉसिल फ्यूल के एडवांटेज क्या क्या है? कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के एडवांटेज क्या है, फ़ायदा क्या है हमें? इजी अवेलेबिलिटी, यानी हमें आसानी से मिल जाता है। जैसे एलपीजी है जो घरों में यूज करते हैं गैस। जनरेट हीट दैट इज इजीली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। और जो फॉसिल फ्यूल है ये क्या जनरेट करते हैं? हीट जनरेट करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम इजी रूप से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, लाइट बना सकते हैं इससे हम फॉसिल फ्यूल से। अब हम डेफिनेशन की बात करें फॉसिल फ्यूल को। फॉसिल फ्यूल बनता कैसे है? तो ये फॉसिल से बनता है। फॉसिल्स किस से बनती है? तो वो बनती है डेड ऑर्गेनिज्म से। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं। और जो अर्थ है इसकी क्रस्ट में नीचे क्या हो जाते हैं? दब जाते हैं, नीचे प्रेस हो जाते हैं। तो उससे क्या बनता है? फॉसिल फ्यूल बनता है। तो हम फॉसिल फ्यूल की बात करें, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो डेड ऑर्गेनिजम्स है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो गए? डेड हो गए। और रिमेन्स मतलब रह गए किसमें? क्रस्ट में, अर्थ में। हिंस दे आर नाउन एज फॉसिल फ्यूल्स। और उन डेड ऑर्गेनिज्म से जो फ्यूल बना उसको क्या बोलेंगे हम? फॉसिल फ्यूल बोलेंगे। तो फॉसिल फ्यूल में हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी? कोल की बात करेंगे कि कोल क्या होता है। यू मे हैव सीन कोल और heard about it is as hard as stone and is black in color। कोल के बारे में सुना होगा या देखा भी होगा किसी ने। तो ये कलर कैसा होता है इसका? ब्लैक होता है और स्टोन की तरह होता है, एक हार्ड स्टोन की तरह होता है कोल। ये इसका क्या है? फीचर है। तो ये देखो यहाँ पे डायग्राम दे रखा है कोल का। तो ये देखो स्टोन की तरह है और कलर में कैसा है? ब्लैक है। कलर में कैसा है? ब्लैक है। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड। और जो कोल का यूज़ करते हैं हम, इसका यूज़ किस में करते हैं? हीट प्रोड्यूस करने में करते हैं, जिसे हम क्या करते हैं? फूड को क्या करते हैं? कुकिंग करते हैं। इर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। इर्लियर यानी पहले हम जो कोल था इसका यूज़ किस में करते थे? हम रेलवे इंजन में करते थे। किसके लिए? स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए, भाप को प्रोड्यूस करते थे और उससे इंजन क्या होता था? रन होता था, उससे इंजन चलता था। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और जो कोल का यूज है ये किस में होता है? थर्मल पावर में होता है। थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल पावर में कोल का यूज़ किसके लिए होता है? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे हमारे आसपास हम बात करें थर्मल पावर की, तो एक तो सूरतगढ़ में है, सूरतगढ़ थर्मल पावर, सूरतगढ़ थर्मल पावर। जो हम हनुमानगढ़ साइड जाते हैं तब क्या आता है? सूरतगढ़ आता है, वहाँ पे क्या है? थर्मल पावर है, जिससे क्या बनती है? इलेक्ट्रिसिटी बनती है। और चित्तौड़गढ़ में राउत बाटा थर्मल पावर है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है कोल को यूज करके। कोल इज आल्सो यूज्ड एज ए फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज।
और कोल को हीट प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ये यहाँ पे कोल की माइन दिखा रखी है। कोल की क्या दिखा रखी है, माइन, यानी कोल को हम अर्थ से निकालते हैं खोद के। कोल किससे निकलता है, माइन से निकलता है, माइन से हमें प्राप्त होता है। तो ये क्या दिखा रखी है, कोल की माइन दिखा रखी है। तो ये बंगाल वगैरह में क्या है, कोल की माइंस है, वहाँ पे कई राज्यों में है। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल, कोल तार एंड कोल गैस। तो कोल को इंडस्ट्री जो फैक्ट्री होती है उनमें क्या किया जाता है, प्रोसेस्ड किया जाता है, और कोल से यूजफुल प्रोडक्ट्स है वो क्या किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं, ऑब्टेन किए जाते हैं। तो उनमें सबसे पहले आता है कोक, और कोक के बाद में क्या आता है, कोल तार, और कोल तार के बाद में क्या आती है, कोल गैस आती है। तो इनके बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे हम। सबसे पहले कोल पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोल तार और कोल गैस। तो आज हम पढ़ेंगे कोक के बारे में कि कोक क्या होता है। तो हम देखते हैं कोक। तो कोक के हम फीचर की बात करें तो इट इज़ ए टफ बोले तो ये क्या होता है, हार्ड होता है। क्या होता है, हार्ड होता है। पोरस यानी इसमें पोर होते हैं, क्या होते हैं, पोर होते हैं, छिद्र होते हैं। एंड ब्लैक सब्सटेंस, और इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। किसका, कोक का। हम क्या पढ़ रहे हैं, कोल के सब्सटेंस पढ़ रहे हैं, और कोक के सब्सटेंस में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कोक। क्या पढ़ रहे हैं, कोक। जो कोक होता है वो क्या होता है, टफ होता है, पोरस होता है, और क्या होता है, कलर में ब्लैक होता है। इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, और ये क्या होती है, कार्बन की प्योर फॉर्म होती है। और इसका यूज़ किस में होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। स्टील को बनाने में इसका क्या होता है, यूज होता है कार्बन का। ये प्योर फॉर्म होती है किसकी, कार्बन की। जो कार्बन एलिमेंट आता है 4 नंबर पे आता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 4 है। सबसे पहले क्या आता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद में हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन। ये 6 नंबर पे आता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। और जो इसकी वैलेंसी होती है वो क्या होती है, 4 होती है। वो 9th क्लास में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि वैलेंसी वगैरह हम कैसे निकालते हैं, और 8th क्लास में भी हम देख लेंगे। तो स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, और बहुत सारी मेटल्स को हम प्योर करते हैं या उनका एक्सट्रैक्शन करते हैं, उनको निकालते हैं हम। तो उसमें किसका यूज़ होता है, कार्बन का यूज़ होता है, कोक का यूज़ होता है। यानी कोक को ही हम क्या बोलते हैं, कार्बन बोलते हैं। कोक क्या है, कार्बन का प्योर फॉर्म है। क्या है, प्योर फॉर्म है कोक। इट इज एन ऑलमोस्ट द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन की क्या है, प्योर फॉर्म है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन। थैंक यू।